हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना। मस्त रहना, व्यस्त रहना और स्वस्थ रहना। नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लेना। आज है अहोई अष्टमी, तो मेरी तरफ से आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी के बच्चे खूब पढ़ें लिखें, बड़े हों, तरक्की पाएँ, दीर्घायु पाएँ, बहुत संपन्न रहें, ऐसी अहोई माता से मेरी प्रार्थना है। तो जी अभी का टाइम हो गया है 4:30 बज गए हैं। आज काम करते करते इतना टाइम हो गया, 4 बजे तो मैं नहाई हूँ और अब मैं बना रही हूँ खाना। वैसे मैं बता दूँ, ले जाओ ओरियो को ना ऊपर। अरे सुसु करा ला बस छत पे। नहीं है बंदर, जा मुझे बता देना। बंदर से डर लगता है सुबह। और अभी मैं खाना बना रही हूँ और पूजा करेंगे अहोई माता की। वैसे मैं बता दूँ ना, मैं व्रत नहीं रखती हूँ, लेकिन सोचा कि सभी आसपास ना, सभी मेरी आस पड़ोस में व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं, तो मैं पूजा तो कर ही सकती हूँ, है ना। तो इसीलिए यही सोच के मैं तैयार हुई हूँ, खाना बना रही हूँ अच्छा सा। और अहोई माता की पूजा करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि मेरे बच्चे स्वस्थ रहें और तरक्की पाएँ, खूब बड़े आदमी, अच्छे इंसान बने। ऐसे ही मैं अपने बच्चों के लिए और आप सभी के बच्चों के लिए यही प्रार्थना है मेरी कि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अच्छे इंसान बने बच्चे, है ना। तो अभी मैं खाना बना लेती हूँ और फिर पूजा की तैयारी करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और वैसे व्रत तो मैंने नहीं रखा, लेकिन खाया भी नहीं है खाना। आज मैंने बस चाय पी ली थी, क्योंकि मैंने कभी व्रत नहीं रखा इसका। एक बार रखा था तो मैंने, फिर मुझसे हुआ नहीं, तबीयत खराब हो जाती है, करवा चौथ का व्रत हो जाता है, फिर ये जल्दी आ जाता है, ऐसे करके मुझसे नहीं हुआ था। एक बार रखा था मैंने, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन फिर नहीं रखा। तो अब आज मैंने यही सोचा है कि पूजा तो मैं कर ही सकती हूँ बच्चों के लिए, अहोई माता से प्रार्थना की जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है, तो वही मैं कर रही हूँ। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी यहाँ पर मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है, थोड़ी जल्दी चलेगी, है ना। और अभी मैंने उस कढ़ाई में सब्जी बन रही है, और ये वाली कढ़ाई है जो, इसमें सूजी का हलवा बन चुका है। तो इसको मैं डोंगे में रखूँगी और ये खाली करूँगी, क्योंकि मुझे पूड़ियाँ भी सेकनी है। तो इन कढ़ाइयों को मुझे साफ़ करना है। तो ये मैंने हलवा पलट लिया और इधर आटा छानने में लगी हुई हूँ। बड़ा जल्दी से भी काम करना पड़ रहा है, टाइम बहुत कम बचा था। आज मुझे बहुत काम पड़ गया था और सफाई का काम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है सच में। दिवाली पास में ही होती है ना तब। अब ये मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं, कर लिए नहीं, जितने भी बर्तन हो गए। आलू उबाले थे सब्जी के लिए, तो और दोनों कढ़ाई हो गई थी, और ये कढ़ाई मुझे चाहिए थी पूड़ी सेकने के लिए। तो मेरा जितने भी बर्तन हो गए थे साथ ही मैं साफ़ कर रही हूँ। और साफ़ करने के बाद इसी टोकरी में रख रही हूँ। ये सुबह के बर्तन हैं जो मैंने साफ़ किए थे सुबह, उसी में मैंने इनको भी रख दिया है। इतना भी टाइम नहीं है कि इनको मैं लगा देती अलमारी में, मैंने इसी में अभी जो बर्तन साफ़ किए वो भी रख दिया। और मेरी आदत है कि मैं जब भी बर्तन साफ़ करती हूँ, जितनी बार भी करूँगी उतनी बार सिंक को साफ़ ज़रूर करती हूँ, ऐसे नहीं छोड़ती हूँ मैं। तो ये खाना अब मेरा पूरा बन चुका है। वीडियो शुरू करूँगी तभी बाहर साइकिल की आवाज़, कभी गाड़ी की आवाज़, कभी कोई, तभी हो जाएगा। तो ये खाना मेरा पूरा बन चुका है, बस पूड़ियाँ सेकने रह गई हैं, तो अभी सीख जाएंगी। आज हम दोनों ही नहाने में लेट हो गए, क्योंकि ना एक कमरे की सफाई करी थी। दिवाली पास है ना, तो सफाई के काम चलते ही रहते हैं। कभी कहीं की सफाई, दिवाली पे बस एक ही काम ज़्यादा होता है, सफाई का। पूरे घर में सफाई चलती रहती है। अब मेरा घर तो कुछ ज़्यादा ही खराब हो रहा है, तो रोजाना की सफाई हो जाती है, रोजाना खराब हो जाता है। खराब हो रहा है ना, सीलन हो रही है बहुत ज़्यादा, इस सब जगह सीलन है, तो इसलिए गंदा जल्दी हो जाता है। और सफाई के साथ साथ और घर के काम के साथ साथ सुबह खाना बनाया, और फिर सुबह 12 बजे करीब ईशु को छोड़ने गई, फिर उसकी छुट्टी पर 3 बजे लेने गई, ये और बीच में हो जाते हैं। तो जब लेकर आ गई हूँ ना ईशु को, तब मेरा नहाना धोना हुआ है। साथ में ही ईशु को लाने के साथ में ही कैलेंडर लेके आई, मेरे पास था नहीं। और वही अष्टमी का था, तो सही था, नहीं है, मैंने तो नहीं देखा, मेरे पास था नहीं। फिर और सूजी लेकर आई, क्योंकि हलवा बनाना था मुझे, तो ये सब साथ में ही लेकर आई।
बढ़ा लो गैस। एक जन सेक देते हैं, एक जन बेल लेते हैं, ऐसे जल्दी हो जाती है। सारा खाना तो मैंने बना लिया अकेले। फिर मैंने कहा सोमू अब तुम आ जाओ, अब मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ, अब सेक लो आके। सोमू हाय भी नहीं बोलोगी? हाय बोलो। हाय। और मैं अभी का टाइम बता देती हूँ, 5:45 होने वाले हैं, 5:40 हो गए हैं। बस बन गया खाना, अब बस पूजा करेंगे। फूल माला नहीं है, मैंने उनको बोला है कि ले आना, और वही माता पे फूल माला के लिए चढ़ाने के लिए अभी तक आए नहीं है वो। अब मैं फोन करके पूछ लूँ कितनी देर है उनको, क्योंकि पूड़ियाँ तो सीखने वाली हैं। तो इस वीडियो को यही बंद करेंगे, तब मैं इसी फोन से फ़ोन करेंगे, फिर बाद में मिलते हैं। अब मैं यहाँ पर पूजा की तैयारी कर रही हूँ। ये ईशु है, वीडियो बना रहा है, और साथ में उसी से मैंने माचिस को मांगा है, मैंने माचिस देना दीपक जलाने के लिए, और वो फूल माला ले आए हैं। आपने नहीं देखा तो अभी आगे देखिएगा। मैंने अहोई अष्टमी की तस्वीर है, उस पर फूल माला लगा दी है, और ये दीपक मैंने जला दिया है, सेब रख दिए हैं, और जो खाना बनाया था वो भोग में रख दिया है। और जो मैं करवा चौथ पे जो करवा मेरा तांबे का होता है, वही मैंने करवा यहाँ पर भी भर लिया है। चावल और चंदन टीका मैंने लगा दिया है। अहोई अष्टमी का आरती उतार रही हूँ, और यहाँ पर मैं भोग भी लगाऊंगी अभी। और अब मैं चावल के दाने लेकर के कहानी सुन रही हूँ, और कहानी ना ईशु को बोला है मैंने, जो कैलेंडर में लिखी हुई है ना, वही ईशु को बोला तू पढ़ के सुना दे मुझे। तो ईशु पढ़ के सुना रहा है ये कहानी। तो थोड़ी हिंदी है, प्योर हिंदी होती है ना, तो बच्चे अटकते हैं, तो वही वो थोड़ा सा अटक जा रहा था, तो उसे मुझे बीच बीच में बताना पड़ता था कि ये होगा ये होगा। और मुझे अगर मैं पढ़ती खुद तो मुझे चश्मा लगाना पड़ता, कैलेंडर को पास में लाना पड़ता। मेरी पास की नज़र थोड़ी सी कम है, इसलिए मैंने ईशु को ही बोला है, ईशु तुम पढ़ो और मैं सुन लेती हूँ। अब ये सुनने के बाद ये चावल मैंने अहोई माता को अर्पण कर दिए हैं, और मैंने उनका आशीर्वाद लूँगी। और ये है करवा, जिस पे मैंने अभी स्वास्तिक नहीं बनाया था। मेरा यही होता है, जब मुझे ध्यान आ जाता है ना, वही मैं काम फिर कर लेती हूँ। फिर अब मैं इस पे स्वास्तिक बना रही हूँ। वैसे इसको पहले बनाना चाहिए था, जब कथा सुनने से पहले ही बना लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब आपको याद आ जाए तभी हम कर लेते हैं ना कोई काम। तो वो स्वास्तिक बना लिया है, और कलावा भी इस पर लग रहा है। आइए, हाँ चुंदरी है ना, ये टिकती नहीं है, तो मैं बार बार लगाने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे टिक जाए कैसे। ये ना कैलेंडर है ना, तस्वीर होती है ना, उस पर अच्छे से टिक जाती है। अब मैं यहाँ पर प्रार्थना कर रही हूँ अहोई माता से कि मेरे बच्चे, जो भी प्रार्थना करनी होती है ना, मन में जो भी होता है अपना प्रार्थना, वही मैं कर रही हूँ, और आशीर्वाद ले लिया है। और अब मैं बच्चों को भी तिलक लगाऊंगी, और ये मेरी हो गई है पूजा, सिंपल सी पूजा। बस यही होता है ना। मुझे ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, जैसे भी मुझे जैसे समझ में आता है ना, मैं वैसे ही कर लेती हूँ। तो आप लोगों को कैसी लगती है, आप लोग कैसे करते हैं, ये मुझे ज़रूर कमेंट में बता दिया करें, तो मुझे भी जानकारी मिलती है। आप लोग भी कुछ मुझे बताएंगे तो मुझे जानकारी मिलेगी ना, तो ऐसे एक दूसरे से ही जानकारी मिलती है ना। और वीडियो कैसी लगती है ये भी आप कमेंट करके बता देना। आइए, मैंने यीशु को तिलक कर दिया है, और तिलक के ऊपर इसमें चावल लगाते हैं वो मैंने लगा दिया है। फिर मैं सोमू को तिलक करूँगी। यहाँ पर ज्योति है नहीं है, और ज्योति नोएडा में है, तो मैंने उसको बस याद कर लिया है, और उसके लिए भी प्रार्थना अहोई माता से कर ली है। यीशु ने मेरे चरण स्पर्श किए हैं, मैंने सोमू के चरण स्पर्श किए। पूजा हो गई है फ्रेंड्स, दोनों बच्चों को लगा दिया भोग। पहले मैंने अहोई माता को लगाया, फिर इन लोगों को लगा दिया, और एक ज्योति रह गई है उसको याद कर लिया था। और ये भी टाइम से घर आ गए हैं। हम अर्घ दियाते हैं तब खाना खाएंगे, ठीक है जी। अर्घ देने चलोगे मेरे साथ? चलो, लो ले चलो, पकड़ो। और अब मैं छत पर आ गई हूँ। छत पर थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, और लाइट बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए लाइट नहीं दिखाई दे रही। अर्घ दे दिया है मैंने। चांद तो नहीं निकला, लेकिन तारे निकल आए हैं। और इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
बाय बाय।